हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो इस वीडियो में हम DECE 1 का जो 13 चैप्टर किया था, नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी इसमें हम जो 14वां चैप्टर है, जो बच्चे के भाषा संबंधी विकास, शब्दों से वाक्यों का प्रयोग बच्चे कैसे करते हैं, उसके ऊपर है ये चैप्टर, उसको पढ़ेंगे। अभी इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें भाषा किस प्रकार भिन्न होती है, यानी जो बच्चों की भाषाएं होती है ना, वो किस प्रकार से हमसे अलग होती है। भाषा अर्जन की अवस्थाएं, हिंदी भाषा में निषेधात्मक अभिव्यक्तियों व प्रश्नों का इस्तेमाल बच्चे कैसे करते हैं। बच्चों को भाषा सिखाने में जो वयस्कों की भूमिका होती है वो क्या होती है। बच्चे जो होते हैं वो अपनी भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, या भाषा के कार्य क्या क्या हैं। भाषा सीखने में वरीयता कैसे दी जाए बच्चों को, सारांश हो गया, और प्रश्न उत्तर इसमें कुछ रहेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने जैसे अपने आसपास या फिर घरों में बच्चे होते हैं उनको देखा है, उनसे उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, अंतःक्रिया यानी कि वही चीज़ होती है, उनके साथ खेलना, बातचीत करना, उठना बैठना। तो उस टाइम ये हमने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी भाषा, उनके घर व आसपास बोले जाने वाली जो भाषाएं होती है ना, उससे प्रभावित होती है। यानी कि हम जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि कोई बच्चा है ना, उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है या फिर उसके आस पड़ोस में, वो वाली भाषा जो होती है, उस भाषा पे बच्चे की पकड़ ज्यादा होती है अन्य भाषाओं से, क्योंकि वो बच्चे क्या शुरू से बच्चों का जो शब्द भंडार होता है उसी भाषा में बढ़ता है वो शब्द भंडार। बच्चे शुरू से, जब से बच्चे सोचना समझना बोलना शुरू करते हैं ना, तो उसी भाषा से उनका उनका ही वही भाषाई विकास होता है। जो भाषा सुनते हैं उनका शब्द भंडार इस टाइम बच्चों का तीव्रता के साथ बढ़ता है। बच्चे की इस उपलब्धि को देखकर हमें ना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये नहीं सोचते होंगे कि मतलब कि ये किस प्रकार उपलब्ध करता है बच्चा। हमें नॉर्मल सा लगता है, अच्छा बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, मेरे बच्चा बोलना शुरू कर देता है ना, ये भी बोल सकता है, वो शब्द भी बोल सकता है। लेकिन अब इसमें ये बताया गया है कि ये कभी सोचा है कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे बच्चों को सिखाने के लिए हम कुछ करते हैं अलग से, क्योंकि जैसे अगर हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हमें अगर कोई अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है ना, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो भी अगर हम जैसे ज़्यादा प्रयास नहीं करते तो हम सफल भी नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए हम अलग से थोड़ी ना क्लासेस लगाते हैं, लेकिन बच्चे के आसपास में रह के जहाँ रहते हैं वो भाषा अपने आप सीख जाते हैं बच्चे। हम उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करते हैं, फिर भी वो बच्चे अन्य लोगों के साथ बातचीत करना बोलना सीख जाते हैं। क्योंकि जो भाषा होती है, भाषा अर्जन करने में जो अंतर्निहित क्षमता ना बच्चों में होती है, शुरू से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें बच्चे ज्यादातर वो शब्द यूज करते हैं कि जो वो सुनते हैं, ठीक है, उस सुनने के बाद अपने आप उन शब्दों से छोटे छोटे एक अक्षर के, दो अक्षर के नए शब्द बनाते हैं। इस तरह से भी नई भाषा का एक नई भाषा का उनका उदय होता है। वो भाषा क्या अलग नए नए वाक्य बनाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि गलत बोल रहा है, लेकिन बच्चे क्या अपने आप की अपनी तरफ से वो सही बोल रहे होते हैं। अगर हम कहें कि बच्चे जो होते हैं वो वयस्कों की बातें जो होते हैं, हम जैसे कि कोई भी वाक्य बोलेंगे बच्चों का ना, तो उसकी नकल कर पाते हैं, है ना, तो उसकी नकल करते हैं, भाषा सीखते हैं। तो ये जो नई नई नए नए जो वाक्य बनाते हैं, नए वाक्यों का सृजन करते हैं, तो ये कैसे करते हैं बच्चे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो थोड़ा सा जो अपनी लैंग्वेज जो होती है ना, उसमें वो इतने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो ग्रामर होती है ना, हम बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, नहीं तो हमारी भाषा क्या शुद्ध नहीं होती। लेकिन बच्चों की ग्रामर ना थोड़ी सी हमसे अलग होती है, बड़े लोगों से अलग होती है, वही हम इस चैप्टर में देखेंगे। भाषा विद्वानों ने जो सामान्य स्थितियों में बच्चों की जो भाषा होती है उसको रिकॉर्ड किया, और फिर उनकी जो देखा कि जो शब्दों की उत्पत्ति या भाषा का विकास है ना, किस तरह से होता है, किन चरण। अब इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे जो बच्चे होते हैं, सब जगह के, हमारे देश में हो या कहीं बाहर के भी बच्चे हो, तो बच्चों की जो भाषाएं होती है ना, वो किस प्रकार से, जैसे बच्चे बोलते हैं तो सीधा हमारी तरह नहीं बोलते हैं, उनके अगले ही रूल, अपने ही रूल होते हैं ना, अपने नियम होते हैं बोलने के, अपने अलग ही वाक्य होते हैं, बोल भी नहीं पाते उच्चारण, तो किस प्रकार से हमारी भाषा की तरह वो बनती जाती है, वो देखने के लिए क्या क्या भाषा जो विद्वान है उन्होंने क्या किया, जो बच्चे नॉर्मली जब बच्चे बात करते हैं ना, छोटे बच्चे, तो उनकी जो लैंग्वेज है उसको रिकॉर्ड किया कुछ पार्ट को, और फिर उनके जो शब्द कैसे बनाते हैं, शब्द की उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का जो भाषा का विकास का चरण है उसको देखा उन्होंने, और ये बात समझी, ठीक है, कि कैसे ये जो भाषा होती है धीरे धीरे हमारी जो व्यस्क यानी कि हम जो बोलते हैं ना उसके अनुरूप हो जाती है।
बच्चे जो मीनिंग वर्ड मीनिंग कैसे समझने लगते हैं, किस तरह से व्यक्तिक भिन्नता भी होती है इस सब में कि भाई कोई बच्चा कैसे समझ लेता है पहले, कोई बच्चा थोड़ा लेट समझता है, तो ये सब भी इसमें उन्होंने देखा, विश्लेषण किया। बच्चों की जो बोलने की शैली होती है वो अलग अलग होती है, तो उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने पाया कि जो विभिन्न बच्चा बच्चा जो होता है ना, वो विभिन्न शारीरिक पृष्ठभूमि या सामाजिक आर्थिक स्तर, उनकी जो भाषा होती है ना, वो जो दो चार एक स्टेप्स यानी अवस्था होती है ना, उनसे होके गुजरती है, चाहे कहीं का भी वो बच्चा हो। बस ये है कि शुरू में जब जो बच्चा होता है तो वो अपनी मातृभाषा को ज़्यादा जल्दी सीखता है, उनके जो व्याकरण संबंधी नियम वगैरह वो ज़्यादा सीखता है, क्योंकि वो ही सुन रहा होता है, वो ही बोल रहा होता है। तो इसमें वो सब चीज़ पढ़ेंगे हम। इसमें 13 से 36 माह के आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं, वो हिंदी बोलने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके भाषाई विकास के बारे में पढ़ेंगे हम। अभी इस इकाई में हम क्या क्या देखेंगे, इस इकाई को पढ़ने से हम ये पता लगा पाएंगे कि जो बच्चे क्या किस तरह की भाषा बोलते हैं, किस तरह की भाषा सीखते हैं, बच्चे किस तरह से जो शब्दों के अर्थ होते हैं वो समझते हैं, अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। बच्चे के जो भाषा अर्जन के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं ना, वो सब बराबर होते हैं हर जगह, लेकिन फिर भी जो बच्चों की भाषाएं होती हैं उनमें भिन्नता क्यों होती है। भाषा सीखने की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें परस्पर भिन्नता को समझ सकेंगे हम ये जान पाएंगे कि जो हमारी हिंदी मातृभाषा हिंदी है, वो बोलने वाले जो बच्चे होते हैं उनके प्रश्न जो संबंधी समझ किस तरह से विकसित होती है बच्चों में। बच्चों को भाषा सीखने में वयस्कों की जो भूमिका है उसे हम जानेंगे, या जानेंगे कि बच्चे जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, भाषा के कार्य क्या क्या है, भाषा जो अर्जन है उसमें व्यक्तिक भिन्नताएं क्या क्या है, तो वो सब हम इस लेसन में देखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे भाषाएं जो होती है किस प्रकार से भिन्न होती हैं, यानी कि अब हम बच्चों की जो भाषाएं देख रहे हैं, है ना, तो हम ये देखेंगे कि भाषाएं तो, अब लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ना, और कितनी लैंग्वेज है, हमारे इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है, तो ये विभिन्न जो भाषाएं होती है किस तरह से अलग है, हम ये देखेंगे। विभिन्न देशों में बोली जाने वाली जो भाषाएं होती हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि सारी जो भाषाएं होती हैं उनको कुछ सर्वसामान्य नियम होते हैं, जिन्हें कि हम सर्वसामान्य व्याकरण यानी कि जो ग्रामर बोलते हैं हम। तो जैसे कि जो भाषा के नियम होते हैं सभी भाषाओं के लिए समान होते हैं, लेकिन हमें समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि हम वो चीज़ ज़्यादा जल्दी सीखते हैं जो हम शुरू से जिस माहौल में हम रह रहे हो। सबसे पहला कारण है प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार भिन्न होता है। जैसे हिंदी के शब्द के लिए हम जैसे कि पानी यूज करते हैं, तो बचपन से हम बच्चा भी देखेगा कि पानी पानी बोलेंगे हम, तो बच्चे के शब्द भंडार में वही चीज जाएगी। और अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं मातृभाषा, तो उसमें हम वाटर बोलेंगे, तमिल में पानी को तन्नी बोलते हैं, तेलुगु में नीलू बोलते हैं। तो इस तरह से क्या शब्द भंडार बच्चे का वही बढ़ता है जिस लैंग्वेज में जो नॉर्मल हमारी लैंग्वेज है ना, मातृभाषा है, वो उसी में शब्द भंडार बढ़ता है। इसलिए जो हम भाषा सीखते हैं वो हमारी मातृभाषा को हम जल्दी सीखते हैं और बच्चे भी जल्दी सीखते हैं। इसी प्रकार जो प्रत्येक भाषा में एक वस्तु विशेष के लिए अलग अलग शब्द, एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। इसी वजह से हमें क्या समझने में कठिनाई होती है। अब जैसे तमिल में तन्नी बोला पानी को, अभी हमें कोई हिंदी बोलने वाला उसे हम कहेंगे तन्नी, तो समझ में ही नहीं आएगा किसी को कि भाई ये क्या मांग रहा है, इसको क्या चाहिए, और पानी बोलते वो समझ जाएगा तुरंत। तो ये शब्द अलग अलग होते हैं और इसमें क्या थोड़ी कठिनाई होती है। लेकिन अगर बचपन में ये हम उसी माहौल में रहे हो, वही भाषा सीखी हो, तो हमारे लिए सही रहती है। जैसे प्रत्येक भाषा में जो शब्द होते हैं उनको क्रम करने के नियम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अब इसमें ये लिखा गया राम किताब पढ़ रहा है, इसमें पहले देखिए करता है, फिर कर्म है, और फिर वो कर रहा है। अब इंग्लिश में क्या आ गया, राम इज रीडिंग अ बुक। अब लैंग्वेज है वही है, जो वाक्य है वो वही है, लेकिन अब इसमें पहले कर्ता आ गया, फिर उसके बाद क्रिया आ गई कि कर रहा है, रीडिंग, है ना। और अब बुक जो कर्म हो गया वो जाके, और जो वर्ब होती है वो लास्ट में आई है, और जो हिंदी में वो बीच में आई थी। तो ये थोड़े से रूल अलग अलग हो जाते हैं, इस वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। जैसे पहला वाक्य हिंदी में, दूसरा इंग्लिश में, तो दोनों में भिन्न भिन्न बात, जो भाषाओं में बात कही गई है, लेकिन मतलब उसका एक ही है कि वो बुक पढ़ रहा है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आती है क्रम के अनुसार, क्योंकि हमने इस जो होता है ना क्रम में बोलना सीखा है, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में उसका चेंज ही हो गया है, बिल्कुल कर्म हो गया ना, तो ये सब चेंज हो जाता है।
अब स्वयं दोनों भाषाओं के कुछ वाक्य की रचना करेंगे और फिर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं उसमें कि इन दोनों में क्या कितनी भिन्नता होती है। तो इस प्रकार से हर भाषा में कर्ता कर्म और जो क्रिया होती है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब्स हो गए, वो अलग अलग इनके रूल्स होते हैं, तो व्याकरण अलग अलग होता है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। जबकि जैसे कि हिंदी भाषा के शब्द होते हैं, उनको कैसे होता है, वो पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है, फिर जो वर्ब होते क्रिया होती है। परंतु इसके साथ साथ यह भी समझना आवश्यक है कि हिंदी भाषा के शब्दों को क्रमबद्ध करने के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े इंग्लिश से इजी होते हैं, मुक्त होते हैं। हिंदी भाषा अधिक लचीली है, तो वाक्य गठित करते हुए कुछ शब्दों का प्रयोग अगर नहीं भी किया जाए ना, तो भी हम कह सकते हैं कि वाक्य पूरा कहलाता है। जैसे कि एक देख रहे हैं कि एक बच्ची है जो 18 महीने की, तो वो कहेगी ईशा ने मारा। अब ईशा ने मुझे मारा ये कहना था, लेकिन ईशा ने मारा तो हम समझ जाते हैं ना, तो वाक्य पूरा मान लेते हैं हम। कुत्ता लेना, तो ये चीजें क्या है, हिंदी लैंग्वेज क्या है, थोड़ी सी ऐसे है कि दो दो शब्द बोले तो भी हम समझ जाते हैं। इसमें कर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है ना। तो और जो दूसरा है कुत्ता लेना, इसमें कर्ता का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस वजह से क्या है, वाक्य बना तो लिया गया है और इसको समझ भी लिया गया है, लेकिन अंग्रेजी में बिना कर्म या कर्ता के वाक्य नहीं बनाए जा सकते। तो हिंदी जो होती है वो थोड़ी सी हम समझ सकते हैं कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे कि खाया मैंने या मैंने खाया, तो क्रिया और कर्ता हो गया। मारा उसको, उसको मारा, तो ये चीजें क्या हिंदी के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें कर्ता कर्म क्रिया इनके नियम क्या अलग अलग होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, फिर भी हिंदी भाषा में यह वाक्य व्याकरणिक रूप से सही माना जाता है। तो ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हैं 3-4। इसमें कर्ता कर्म क्रिया ये क्या उल्टे सीधे दे दिए गए, लेकिन जब हम हिंदी में इसे सुनते हैं ना, तो हम इसे सही मान लेते हैं। और बच्चों के जो केस होते हैं ना, उनमें तो हम इसे बिल्कुल सही मान लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा क्या हार्ड नहीं रखते हिंदी को भी। हिंदी भाषा में कर्ता के इस्तेमाल के बिना वाक्य पूरा मान लिया जाता है। जैसे कि जा रहा हूँ, है ना, जैसे हम कहीं जा रहे हो तो हाँ जा रहा हूँ, तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई जो बोल रहा है वो जा रहा होगा, गा रहा हूँ। जबकि अंग्रेजी में क्या है, जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं वो बिना कर्ता के पूरा नहीं हो पाता, वो गलत माना जाता है। इस प्रकार जब व्याकरणीय सिद्धांत व नियम सभी भाषा में समान है, तो शब्दों की व्यवस्था भाषाओं में भिन्न प्रकार से की जाती है, अलग अलग फिर भी होती है, ठीक है। तो इसमें अंतर हो गया। भाषाओं के बीच एक तीसरा अंतर है कि वह लड़का उस बच्चे को देख रहा है। अब इसमें अंग्रेजी में अगर इसे बोला जाए तो द बॉय इज लुकिंग एट द चाइल्ड। हिंदी में कर्म जब कोई व्यक्ति होता है तो कर्म के बाद पोस्ट पोजिशन लगाया जाता है, यानी कि को, उसको, इसको, उसको जरूर लगाया जाता है ना। अगर को का इस्तेमाल ना किया जाए तो मतलब ही समझ नहीं आता। वह बच्चे को देख रहा है, वह उस बच्चे देख रहा है, तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा हिंदी में, बच्चे को देख रहा है। और अंग्रेजी में क्या ये चीजें लगानी जरूरी नहीं होती है, परसर्ग जो ये परसर्ग होते हैं ना, ये जरूरी नहीं होता। हिंदी के लिए इसे सीखना जरूरी होता है। हिंदी भाषा में इनका इस्तेमाल कर्म के बाद ही नहीं बल्कि कर्ता व कर्ण के बीच में क्या इनके बाद भी किया जाता है। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा। अब ने, को, से, ये सारे के सारे के ये कर्ता कर्म और कर्ण के बीच में लगाए गए हैं, ये परसर्ग होते हैं, और हिंदी में ये लगाना जरूरी हो जाता है, ये परसर्ग। अब भाषा अर्जन की अवस्थाएं क्या है, मतलब किस किस अवस्था में भाषा का विकास होता है ना। जो पिछले खंड में हमने पढ़ा कि जो बच्चे का पहला वर्ष होता है उसमें भाषा अर्जन की अवस्थाएं पढ़ी थी। इसमें अधिकांश शिशु क्या माना था कि लगभग साल भर का बच्चा होता है ना, तो अपना पहला शब्द बोलना शुरू करता है। पहले शब्द के उच्चारण के बाद शिशु अनेक नए शब्द सीख जाता है और उसका शब्द भंडार होता है बहुत तेज गति से बढ़ने लगता है। और जो चीजें जानना, जो डेली देखता है ना, उनको वो संबोधित बोलना भी शुरू कर देता है, भले टूटा फूटा बोले। अधिकतर उसके पहले जो शब्द होते हैं उन या व्यक्ति या वस्तु का नाम होते हैं, जो कि क्या शुरू में उसके आसपास होते हैं, जैसे मम्मा, पापा, अम्मा, दू, मामा, ये सब जो कि बोलने में इजी हो और जो रोज वो सुन रहा हो। दूसरे जन्मदिन तक बच्चे का जो शब्द भंडार होता है लगभग 300 शब्दों का हो जाता है। और जब बच्चा 3 साल का होता है ना, तो 3 साल के अंत तक जो शब्द भंडार है बच्चों का वो 900 शब्दों का हो जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ना वो बच्चा सारे के सारे शब्द बोल ले, है ना। बच्चा जो सीख रहा है, जो याद हो रहा है, बच्चा सुन सकता है, समझ सकता है, वो शब्द भी शब्द भंडार में आते हैं बच्चे की, जैसा कि हर उम्र में होता है। इस उम्र में भी जो बच्चे जितने शब्द बोलते हैं उससे अधिक शब्दों को बच्चे क्या समझते हैं। हमने जैसे पढ़ा था कि बच्चा है, बच्चा कहेगा उसे खिलौना चाहिए, उसे खेलने में मजा आ रहा है, उसे खिलौना नहीं चाहिए, ये सब की सब क्या इससे बच्चे बच्चे क्या
बोलते हैं तो अगर सही से अपना मतलब उच्चारण सही भी ना कर पाए ना, तो भी जो सुनने वाला होता है ना, बच्चे के पालन करता, तो उस चीज को समझ लेते हैं, बच्चे की भाषा को। जैसे कि बालिका जब पीपी कहती है तो उससे समझ सकते हैं कि हम पीपी मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह का खिलौना उसे बच्चे को चाहिए, वो चाहिए उसे, तो ये समझ जाते हैं। इस तरीके को देख के एक दो शब्दों से बच्चे की भाषा को समझ जाते हैं पालन करता। आपने देखा होगा कि जो अक्षर जो बच्चे होते हैं ना, अपने शब्दों का खुद ही निर्माण कर लेते हैं। जैसे पानी को मम बोलते हैं, या फिर जैसे किसी वस्तु को क्या उसके आवाज के नाम से संबंध कर देते हैं। जैसे कि अगर झुनझुना है, झुनझुन बज रहा है तो झुनझुन चाहिए। इस तरह से उस चीज की आवाज का अनुकरण करके उस वस्तु की उसी का नाम लेके और उस चीज को संबोधित करने लग जाते हैं। जैसे कि बच्चों से बात करते समय कई बार वयस्क ऐसे ही शब्द गढ़ के बच्चों को बोल देते हैं। तो जैसे कि रेलगाड़ी के लिए हम कहेंगे ना छुक छुक आ रही है, कुत्ते को लिए कह देते हैं भौं भौं आ रहा है ना, ये भौं भौं है। तो बच्चे वही शब्द सीखते हैं, उनके शब्द भंडार में वही शब्द चले जाते हैं। जब बच्चे नए शब्द सीखते हैं तो वे कुछ शब्दों को ढंग से ना बोल पाए, उच्चारण नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ व्यंजनों का उच्चारण क्या बच्चों के लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि बच्चे ने अभी बोलना सीखा है तो उनकी टंग क्या ट्विस्ट ढंग से नहीं हो पाती है। तो इन व्यंजन के बदले वो कोई अन्य व्यंजन बोल दे, जैसे राजू को लाजू बोल दे, तुतला के बोल देते हैं, जीभ ढंग से नहीं घूम पाती है, तो रे की जगह ले का उच्चारण कर देते हैं। पर अब ये नहीं है कि बच्चा रे का मतलब ही नहीं समझ रहा, हम बोलेंगे रे से रस्सी तो बच्चा बोलेगा रे से रस्सी, लेकिन वो उच्चारण उसकी जो टंग है ना वो ढंग से नहीं कर पा रही है उच्चारण, वो बोलने के लिए अभी व्यस्त नहीं हुआ है, तो वो रस्सी को लस्सी बोल देता है। तो वो ये चीज है कि बच्चे थोड़ा बहुत क्या, ये उसमें कमी आ जाती है व्यंजन की, उच्चारण संबंधी जो होता है ना बच्चों में, वो थोड़ी कमी आ जाती है। तो इसमें क्या है, बच्चा समझता है, पूरा बोल नहीं पाता लेकिन बच्चा समझता है उसका अर्थ सही से। भाषार्जन की अगली अवस्था होती है जिसमें बच्चे दो शब्द को जोड़ के वाक्य बनाते हैं। ये 18 से 24 महीने के बीच में होता है ये। इसमें बच्चे क्या छोटे छोटे साप्ताहिक दो शब्द के अर्थ, जो दो शब्द होते हैं ना उनका वाक्य बनाने लग जाते हैं। जैसे कि पापा कहाँ है, जैसे बाबा कहाँ, रोटी दो, बस गई, पापा वो है ना, मम्मा आओ। तो इस तरह से बच्चे बोलने लग जाते हैं, यानी कि एक शब्द से बच्चा समझा रहा था, अब दो शब्द बोल रहा है तो उसकी भाषा और थोड़ी हमारे लिए इजी हो जाता है समझना, और ये ना समझ जाते हैं हम। बच्चे के लिए काफी होते हैं दो शब्द भी इस टाइम पे। दो शाब्दिक जो वाक्य होते हैं इनकी अवस्था भाषाई विकास में सर्वसामान्य है। बच्ची चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलती हो, वो शुरू में क्या दो ही शब्द बोलेगी, दो शब्द बोलेगी। जैसे कि अगर हिंदी बोल रही है तो उसे बोलेगी, कहीं जाने के लिए बच्ची दो शब्द बोलती है तो कौन से बोलती है, जाना या जाना है, ठीक है। इंग्लिश में बोलेगी तो गोइंग, बस इतना ही बोलेगी। मुझे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, ये सब बच्ची पहले नहीं बोलती है शुरुआत में। सबसे जो ये अवस्था होती है उनकी शुरुआती में, तो उनमें बच्ची नहीं बोलती है, पहले दो वाक्य ही बोलते हैं, दो शब्दों के शब्द ही बच्ची बोलना शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्ची शब्द जो जोड़ती है ना उसको शुरू कर देती है। पहले जरूरी शब्द जो होते हैं ना, उस जो काम बताना चाह रही है जिस चीज को, उससे जुड़े हुए एक दो शब्द बच्ची बनाते हैं, उसके बाद एक दो शब्दों को जोड़ देते हैं। उनके इन वाक्यों का गठन जो होता है ना, वो तार भेजते समय ली जाने वाली भाषा से मिलता है। यानी कि जैसे आपने पढ़ा होगा, या अब तो खैर है नहीं, टेलीग्राम जो सुविधा होती है ना, पहले भेजते थे, तो उसमें क्या रहता था कि जितने कम शब्दों में आप अपनी बातें बता सकते हो ना, तो वो उतना अच्छा होता। तो वो जो उसमें क्या रहता था कि हमें बोलना था ना कि मैं कल परसों आऊंगा, तो मैं परसों आऊंगा, है ना, या फिर मैं आऊंगा, इस तरह से छोटे छोटे शब्दों में बता दिया जाता था, अपनी बात भी बता दी जाती थी, और जो होता है ना तार ज्यादा बड़ा भी नहीं होता था। तो बच्चों की लैंग्वेज इस तरह से होती है कि बच्चे की जो तार वाली भाषा होती है ना, उस वो भी कहते हैं बच्चे की जो दो दो जो शब्दों की वाक्य होते हैं ना, उसको तार की जो भाषा है वो भी कहा जाता है इसी वजह से। क्योंकि बच्चे बहुत जरूरी जरूरी चीज होती है ना वो ही यूज करते हैं दो शब्दों में, बस जैसे संज्ञा क्रिया और विशेषण, बस कर्ता कर्म वगैरह भी बच्चे ज्यादा ध्यान। बच्चों के व्याकरण की तरफ अगर ध्यान दे तो जो बच्चों के व्याकरण होते हैं ना वो भी अलग होते हैं बड़ों से थोड़े। जैसे कि अगर बच्ची कहती है कि चप्पल, मम्मी चप्पल, तो अब बोल रही है कि यह मम्मी की चप्पल है, शुद्ध वाक्य तो यही हुआ, लेकिन बच्ची के लिए तो वही शुद्ध है, तो शब्दों में उसने बताया मम्मा चप्पल, बस इसलिए। और ये गलत भी नहीं है बच्ची के हिसाब से, हम नहीं कह सकते ना कि ये गलत है, क्योंकि बच्ची को तो जितना सीखा है, जितना आता है वो बता दिया बच्ची ने। तो बच्ची के जो व्याकरण होते हैं वो हमसे इसी वजह से भिन्न होते हैं। दो शब्दों में वो सिर्फ मम्मी और जो कर्म है ना उनके भी संबंध बता दिया और काम हो गया। नीना दूधू जैसे अब इसमें लिखा है तो उसका मतलब होता है कि दूध पी रही है, दूध पीना है, तो उस चीज का पता चल जाता है।
इसमें बाकी चीजों का क्या व्याकरण पे बच्चे ध्यान नहीं देती है, और हम लोग समझ भी जाते हैं और गलत नहीं समझते। जैसे कि लाल कार, गर्म पानी, बड़ा पेड़, ये सब छोटे छोटे शब्द हैं जो बच्चे यूज करते हैं, और ये इनमें ही वो बच्चे अपना पूरा वाक्य बोल देते हैं। बोलते टाइम जो बच्चों की ध्वनि व लय है वो भी बदलती हैं। इससे हमारे जो वाक्य होते हैं ना वो आराम से समझ में आ जाते हैं। जैसे बच्चे ने जोर देकर कहा और चाय, यानी कि हम समझ, अब बच्चे को कहना है तो कि और चाय या दूध चाहिए, मुझे और चाय या दूध लेना है, तो बस उसने कहा और चाय, तो हम समझ जाते हैं कि बच्चे को चाय के लिए कहना है ना, और एक्स्ट्रा चाय या दूध के लिए, खिलौने के लिए, खाने के लिए, इस टाइप से बच्चे को बोलना है। तो हम समझ जाते हैं कि वो किसी चीज के लिए मना मना कर रहा है या किसी चीज के उसको चाहिए, तो वो सब हम उसमें समझ सकते हैं। दो वाक्यों में वो आराम से समझा देते हैं। वाक्य के अंत में सुर का जो चढ़ाव होता है, यानी कि सुर का परिवर्तन होता है, वो प्रश्न संप्रेषित करता है। यानी कि कोई भी चीज, कहाँ पापा, पापा कहाँ, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वो वर्ड में वो सब मतलब समझ आता है। कुछ हम बच्चे के जो चेहरे का हाव भाव बच्चे ऐसा कर देते हैं, थोड़ा सा शब्द को खींच देते हैं कि अच्छा इसका मतलब पूछना है बच्चे को, तो हम बच्चे के समझ जाते हैं। तो ये व्याकरण के जो नियम होते हैं ना बच्चे के, इसी तरह के होते हैं छोटे छोटे। जैसे कि पहले हमने देखा कि हिंदी भाषा, उसके शब्दों को क्रमबद्ध करने के नियम जो होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे होते हैं कि फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले। तो उससे क्या, जो हिंदी भाषा सीखने वाले जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों की तुलना में 3 और 3 से अधिक शब्दों के जो वाक्य होते हैं ना, जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वाक्यों में जो वाक्य है उनकी लंबाई बढ़ती जाती है और जटिल व स्पष्ट होते जाते हैं। इन वाक्यों की जो व्याख्या होती है बिना संदर्भ किए भी हम कर सकते हैं। इसलिए जो भाषा होती है ना, उन बच्चों की भाषा को हम आराम से समझ जाते हैं। धीरे 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 बच्चे समझा भी पाते हैं, हम समझ भी जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ बोध प्रश्न दिए गए हैं। इन सब के आंसर ना आपको जो चैप्टर के ना, अगर बुक है तो आपको चैप्टर के लास्ट में मिल भी जाएंगे। तो हम चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। हम में भाषा सीखने के लिए अंतर्निहित क्षमता होती है। ये एक बात बोली गई है, ठीक है, कि हम में भाषा सीखने के लिए अंतर्निहित क्षमता होती है। भाषा केवल अनुकरण व स्मरण करके नहीं सीखी जाती। ये जो कथन है इसको स्पष्ट करके बताना है। तो इसको स्पष्ट करके क्या हम बच्चों के संदर्भ में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि जब बच्चे भाषा सीखते ना तो हम देखते ना कि हम बच्चा अच्छा हमारी कॉपी कर रहा है ना, तो बच्चा नकल करता है, लेकिन नकल करके, और जो नकल करके वाक्य बोले जाते हैं ना, याद करके नकल करके बोलता है, तो बिल्कुल बच्चा वैसे की वैसे नहीं दोहराता है, उसको कुछ और उसमें एफर्ट डालता है बच्चा, है ना। जैसे कि अगर बच्चा नकल करके बोलता तो सेम टू सेम वो चीज बोल देता है, लेकिन बच्चा क्या सही वाक्य व शब्द बोलते हैं जो वयस्क बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, बच्चे ने तो क्या अपने 2 या 3 वाक्य में ही वो बात बोल दी जो उन्होंने सुनी थी। तो इस तरह से क्या अलग अलग वाक्य बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा सीखने की ना अंतर्निहित क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि उसने बोल लिया, देख लिया, सुन लिया, वैसा का वैसा बोल देगा, नहीं। बच्चे जितने ऐसा रहता है ना कि बच्चे जितने तैयार हैं उस चीज के लिए, भाषा बोलने के लिए, उतनी भाषा बोल पाते हैं। भाषा सीखते समय बच्चे नए शब्द, नए वाक्य खुद से जोड़ते हैं, खुद से बनाते हैं, जोड़ते हैं, और ऐसे ऐसे वाक्य बोल देते जो कभी सुने ही नहीं होते। तो अब इसमें नकल की बात ही नहीं कह सकते हो ना, जो हमने कभी नहीं बोले ना, समझो। बच्चे वाक्यों का स्वयं सृजन करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, अपनी बातें आराम से मतलब कह के समझा सकते हैं बड़ों को। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भाषा होती है ना, उसको सीखने के लिए, जो मस्तिष्क में भाषा सीखने के लिए विशिष्ट प्रबंधन है उसमें, भाषा इस और भाषा जो सीखते हैं ना, तो उसकी अंतर्निहित क्षमता हमारे अंदर होती है। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि अनुकरण व स्मरण करके भाषा बोलते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम में या बच्चों में क्या भाषा सीखने की अंतर्निहित क्षमता होती है। अभी दूसरा प्रश्न है, 2 उदाहरणों द्वारा बताइए कि भाषाएं परस्पर किस प्रकार भिन्न होती हैं। अब इसमें देखिए, भाषा क्या, सारी भाषा अलग अलग होती है। जैसे हमारे इंडिया में ही देख लेते हैं कि कितनी लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी, कहते हैं ना भांति भांति की लैंग्वेज है। तो इनमें सब अलग अलग कारण होती है, अलग अलग सबका शब्द भंडार होता है। हर भाषा में अलग, जैसे जो वस्तु होती है, व्यक्ति होती है, कर्ता हो गया, धारणा हो गई, सबको संबोधित करने का अलग अलग तरीका होता है। एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे हिंदी में हम मम्मा या मम्मी को क्या बोलते हैं, माँ बोलते हैं। इंग्लिश में मम्मा बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। मराठी में आई बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब एक ही है, माँ, है ना, लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग शब्द बोलते हैं। तो सबसे पहला अंतर हो गया, हर भाषा का अपना अलग शब्द भंडार होता है।
भाषाओं की भिन्नता में ये पहला हो गया शब्द भंडार अलग अलग। दूसरा हो गया कि जो भाषा होती है, सब भाषा में जो शब्द होते हैं ना अपने अलग अलग क्रम से व्यवस्थित की जाती है। जैसे कि अब हिंदी में देखेंगे हम, सीता घर पर जा रही है, ठीक है, घर जा रही है, सीता घर जा रही है। अब इसमें सीता हमने पहले लिया तो ये हमारा कर्ता हो गया, घर गई, घर का मतलब कर्म हो गया, क्रिया वर्ब हो गई जो जा रही है, ठीक है। अब इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में बोलना यही चीज है ना कि सीता घर जा रही है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सीता इज गोइंग टू होम। तो अब इसमें सीता आ गई, सीता हो गई कर्ता। तो ऊपर हिंदी में पहले करता था, इंग्लिश में भी करता है। इज गोइंग का मतलब जा रही है, तो हिंदी में ये लास्ट में था लेकिन इंग्लिश में ये बीच में लगा दिया सेकंड नंबर पे। और होम जो कर्म है, क्या कर रही है, वर्ब है, जो वो कर्म है वो उन्होंने कहाँ कर दिया, लास्ट में कर दिया। तो ये ऐसे क्या है, चेंज होती रहती हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में समझो अलग, और किसी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत और अलग कर देते हैं। तो ये दूसरा अंतर है कि पहला अंतर हो गया कि हर भाषा का शब्द भंडार अलग होता है। दूसरा हो गया हर भाषा के जो वाक्य होते हैं ना उनको व्यवस्थित करने का ढंग अलग अलग होता है। तो ये दो अंतर हो गए। तीसरा प्रश्न है, दो शाब्दिक वाक्यों को तार्किक भाषा की संज्ञा क्यों दी गई। अभी अभी देखो हमने पढ़ा था ना अभी कि बच्चे जो दो शब्द के वाक्य बनाते हैं उनको तार्किक भाषा कहा जाता है। इसमें हो गया कि जो बच्चे दो वाक्य के शब्द के वाक्य बनाते हैं उनमें कुछ मुख्य शब्द जैसे ऐसे होते हैं ना कि बच्चे उसमें सिर्फ क्रिया और विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हैं और छोटे व सरल वाक्य बनाते हैं। तो इस वजह से उनको हम तार्किक भाषा कहा जाता है, क्योंकि ऐसी जो भाषा होती है ना जिसमें क्रिया व कर्म, क्रिया व विशेषण के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भाषा तार भेजते समय की जाती है, इसलिए बच्चों की भाषाओं को तार्किक भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 से 24 महीने की आयु वर्ग के एक बच्चे को किसी से बातचीत करते हुए सुनिए। आप किसी भी भाषा बोलने वाले बच्चे का अवलोकन कर सकते हैं। वह जो भी शब्द या वाक्य बोलता है उसमें से कुछ हमें नीचे लिख देने हैं। अपने उच्चारणों से वह बच्चा क्या व्यक्त करना चाहता है, क्या पूछना चाहता है ना, ये सब हमें लिखना है। इस प्रश्न को करने के लिए स्वयं भी एक जो विशेष वर्ग की आयु है ना उस वर्ग के बच्चे से बात करना है और फिर उसमें क्या लिखना है, किस वर्ग के आयु बच्चे के साथ जो बात की है थी ना हमने, क्या क्या बात की थी वो इसके अंदर लिखेंगे। तो ये हम खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे घर में जो भी बच्चा हो उसके साथ हम बात करेंगे कि वो इतना प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछते टाइम उसने सिर्फ 2 शब्द लिए या 3 लिए, जो भी लिए ना वो शब्द हमें क्या यूज करके लिखने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारा हिंदी भाषा जो है उसमें निषेधात्मक अभिव्यक्तियों व प्रश्नों का इस्तेमाल। निषेधात्मक मतलब मना करना हो गया ना उनका, और जो प्रश्न पूछते हैं है ना जो उनके अभिव्यक्ति किस तरह से करते हैं बच्चे, उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो आ गया इसमें। तो हिंदी भाषा में निषेधात्मक अभिव्यक्ति जो होते हैं उनके लिए 3 शब्द है मुख्य रूप से। जैसे हम कह देते हैं ना, नहीं करना है ना, ऐसे बोलते हैं न, या फिर नहीं, या मत करो। तो ये 3 निषेधात्मक अभिव्यक्ति के लिए 3 शब्द है। सबसे पहले बच्चे क्या है, जब नहीं शब्द का प्रयोग करते तो वे संज्ञा शब्द का पहले उपयोग करते हैं। जैसे कि एक इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जो बच्चे 19 महीने की है उसने कहा नहीं दूध पिया, तो क्या पहले लगा दिया उन्होंने, नहीं दूध पिया नहीं। इस वाक्य में क्या दूध जो होता है वो तो संज्ञा शब्द है, नहीं के लिए क्या उसने उसी के लिए बोला है, लेकिन बाद में वो इस शब्द का इस्तेमाल क्या सही जगह पे करना सीख जाते हैं और कह सकते हैं कि मैंने दूध नहीं पिया, है ना। जैसे बीच में आया लेकिन उसने क्या कह दिया, मैं दूध नहीं, ठीक है। जितना बच्ची को आया उसने बस उसका इस्तेमाल करके निषेधात्मक अभिव्यक्तियों का समझा दिया, बट वो सही से नहीं लगा पाई। तो इसमें ये देखना है कि जो हिंदी भाषा में जब नहीं का इस्तेमाल किया जाता तो सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती। जैसे कि नीचे देखिए वाक्य किए जाते हैं, सीता ने काम कर लिया, ठीक है, सीता ने काम कर दिया। अब इसको लिखेंगे सीता ने काम नहीं किया, इसमें सिर्फ क्या आ गया, संज्ञा आ गई और क्रिया आ गई। और जो ऊपर हम अगर निषेधात्मक अभिव्यक्ति नहीं लगाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, संज्ञा रहेगी, क्रिया रहेगी और साथ में सहायक क्रिया भी लगेगी। तो जो निषेधात्मक अभिव्यक्ति होते हैं उसमें सहायक क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे। अभी इसमें वाक्य जो दिया गया है उसमें ये है कि सीता ने काम कर दिया ना, इसमें दिया सहायक क्रिया है। अब जब निषेधात्मक अभिव्यक्ति रहेगी उसमें नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो सहायक क्रिया को हटा दिया जाता है,
दिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये व्याकरण, अब निषेधात्मक अभिव्यक्तियों के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग जो होता है ना हिंदी में, व्याकरण के तौर पे गलत है ना, गलत, ये शब्द गलत है। लेकिन बच्चे जो क्या होते हैं, बच्चे सहायक क्रिया को छोड़ना बच्चे बाद में सीखते हैं, पहले बच्चे नहीं सीख पाते हैं। हिंदी में निषेधात्मक अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल या कथन जो होते हैं ना, वे क्या रहता है कि जो पुष्टि प्रश्न के रूप में, पूरक प्रश्न के रूप में ऐसे किया जाता है बच्चे। जैसे अब इसमें कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें निषेधात्मक अभिव्यक्ति है ना, उसके लिए जैसे किसी से बच्चा कह रहा है दीदी आप न जाओ, कल वो गए थे ना, वो दुकान है ना वो सामने ना, दीदी आप मत जाओ, है ना। ये चीजें हो गई हैं कि बच्चे जो यूज करते हैं छोटे छोटे वाक्य, उनमें निषेधात्मक जो शब्द यूज करते हैं ना बच्चे, वो उनके वाक्य के एग्जाम्पल हैं। जैसे पहले वाक्य में न शब्द का प्रयोग सही जगह पे किया है, दीदी आप न जाओ, और इस वाक्य से स्पष्ट है कि बालिका क्या दीदी यानी अपनी बड़ी बहन से कह रही है कि बड़ी बहन से कि आप मत जाओ। दूसरे में हो गया कि कल वो गए थे ना, अब इसमें देख सकते हैं कि जो बच्ची ने न का इस्तेमाल लास्ट में किया है, जो कि क्या प्रश्न पूछ रही है ना, कि ना, अच्छा फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ऐसा लग रहा है कि बच्ची कुछ पूछ रहे, गए थे ना तो हाँ या ना बताना। मैं तीसरे वाक्य में न जो है वो लास्ट में ऐसे पूरक प्रश्न के रूप में लगाया है, वो दुकान है ना वहाँ सामने है ना, न, अब न का मतलब नहीं है इसमें कहीं पे भी। तीसरे में जो चौथा वाक्य होता है उसमें बच्चे ने न क्या व्यस्त की भांति मत का प्रयोग करना, बच्चे क्या बाद में अर्थात शाला पूर्व वर्ष जो होते हैं ना उसके अंतिम वर्षों में बच्चे सीखते हैं। जैसे दीदी आप मत जाओ, तो ये शब्द बच्चे ने सही से लगा दिया, यहाँ पे आराम से बच्चे ने ये शब्द अपना पूरा स्पष्ट और पूरा कर दिया है। तो ये बच्चे, इसका मतलब बच्चे ने क्या बाद में बोलना सीख लिया, जो कि बच्चे शाला पूर्व वर्ष के अंतिम वर्षों में सीखते हैं। आइए अब हम समझे कि जो हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं उनके प्रश्नों, जो प्रश्न होते हैं ना कैसे समझते हैं वो, किस तरह से वो डेवलपमेंट होता है बच्चों को क्वेश्चन समझने का। अब इसमें भाषा के जो चरण होते हैं 3 होते हैं, उस प्रकार से ही हम समझेंगे कि भाषा किस तरह से विकसित होती है बच्चों की। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 3 जो प्रश्न होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है वे प्रश्न जिससे कि कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो बच्चे, जैसे पूछ रहे हैं ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये क्या कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है, इस तरह से बच्चे पूछते हैं। इन प्रश्नों में क्या, कहाँ, किस, किधर, कैसे, क्यों, ये शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रश्न बच्चे अक्सर पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं। अन्य प्रश्नों की तुलना में अधिकतर बाद में ज्यादा करते हैं, सीखते हैं। जैसे एक प्रश्न पूछा उसके बाद और क्यों क्यों कैसे कैसे पूछते जाते हैं बच्चे। शोधकर्ताओं ने बच्चों के जो भाषाई विश्लेषण है उसके द्वारा पता लगाया कि 2 वर्ष होने के पश्चात बच्चे जो जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्न वो ज्यादा सब पूछते हैं। ऐसे प्रश्न का वे अपनी भाषा में प्रयोग भी करते हैं। अभी दूसरे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर क्या हाँ या ना में जानना होता है। जैसे गाड़ी आगरा जाएगी, हाँ या ना, है ना, ये आप जा रहे हो, हाँ या ना, तो ये होता है। इसमें बच्चे बस इतना हाँ या ना ही जानना होता है, कोई ज्यादा जानकारी नहीं जाननी होती। हाँ ना शब्दों का जो प्रश्नों का इस्तेमाल और इनकी जो समझ होती है ना बच्चे में, जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्न की अपेक्षा बहुत थोड़ी जल्दी हो जाती है। अब तीसरे प्रश्न होते हैं जो जिनके अंत में क्या बच्चे नए लगाते हैं, जिन्हें सिर्फ क्या पुष्टि प्रश्न कहा जाता है। बच्चे अपनी तसल्ली के लिए पूछते हैं ये गाड़ी आगरा जाएगी ना, बस कि हाँ बता दो, मुझे पता तो है ना, लेकिन हाँ या ना ये बता दो सच में जाएगी ना, जैसे आप जा रहे हो ना, अब पता है बच्चे को, लेकिन नया लगा दिया कि हाँ भाई कंफर्म कर दो। पुष्टि प्रश्न कंफर्म करने के लिए, कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं ना, पुष्टि प्रश्न वो होते हैं। तो तीसरे वो प्रश्न हो गए। पुष्टि प्रश्न के अंत में न का इस्तेमाल होता है, अर्थात वाक्य के अंत में हमेशा न लगाते हैं बच्चे। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे प्रश्न बच्चे हाँ या ना की जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों की तुलना में और जल्दी सीख जाते हैं। दूसरे जो शब्दों में यह कहना जो ठीक है कि जो बच्चे प्रश्नों को समझते हैं ना, समझने इस्तेमाल करने के चरण होते हैं कि सबसे पहले बच्चे पुष्टि प्रश्न का इस्तेमाल सीखते हैं, फिर बच्चे हाँ या ना का उत्तर जानने वाले प्रश्न पूछते हैं और उसके बाद बच्चे जानकारी प्राप्त करने वाले प्रश्नों का इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो बच्चों की भाषा होती है उसको सिखाने के लिए जो वयस्कों की भूमिका क्या होती है, यह समझने के लिए कि बच्चों से बात करते समय वयस्क कैसी भाषा बोलते हैं, बच्चे भाषा का इस्तेमाल कैसे सीखते हैं। जो भाषा वैज्ञानिकों ने इसके लिए क्या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने अवलोकन किया, उसका अध्ययन किया। उन्होंने यह पाया कि बच्चे अपने आसपास और जो वयस्क जो भाषा बोलते हैं ना
उसको आराम से मतलब जल्दी सीखते हैं। वह भाषा जो वयस्क विशेष रूप से बच्चों के साथ बोलते बात करते समय यूज करते हैं ना, उसे सुनकर और समझकर ही भाषा का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब ये हम इसमें ये जगह दी गई है, इसमें लिखा गया कि आप सोच के बता सकते हो कि बच्चों से बातचीत करते समय हम कैसी भाषा बोलते हैं, यानी कि आप अपनी जैसे लैंग्वेज बोलते हो ना, जिस भी लैंग्वेज में आप बच्चों से बात करते हो वो आप इसमें लिख सकते हो। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बच्चों से बात करने का हमारा तरीका वयस्क से बात करने के तरीके से भिन्न होता है। ये सब आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जैसे हम बच्चों से बात करते तो हमारा लहजा, हमारी टून है ना, वो सब अलग होती है। हम जो होता है ना, बच्चों की तरह व्याकरण की गलतियां भी करके ही बोलते हैं कि बच्चे को समझ आए, जो छोटे व आसान शब्द बनाते हैं। जैसे मुख्य रूप से जब हम बच्चों से बात करते हैं तो भाषा का स्वरूप अलग ही होता है। जैसे कि देखिए, अब इसमें हम बच्चे क्या करेंगे, ले ले मुन्ना का ये देख क्या कर लेगा। अब हम ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं बड़ों से, लेकिन हम बच्चों की तरह बोलेंगे। घूमी घूमी करेगा क्या, नहीं नहीं, है ना, अब नहीं नहीं करेगा। इस तरह से क्या छोटे छोटे ऐसे शब्द हम बच्चों के हिसाब से बोलते हैं, ताकि बच्चे को उससे खुशी मिले, उससे आनंद मिले, बच्चे को आराम से समझ आ जाए। तो ये हम करते हैं बच्चों को समझाने के लिए। उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इसमें बोली जो होती है ना, उसमें निम्नलिखित पहलू शामिल है। बच्चों के से बात करते समय देखो क्या क्या करना है हमें। वयस्कों की जो भाषा होती है उसमें प्रयुक्त कठिन उच्चारण होते हैं ना, तो उसको सरल बना के इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसमें ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है DC1 का, कि जो बच्चों को जो भाषा सिखाते समय जो पालनकर्ता की भूमिका होती है ना, उसमें पालनकर्ता क्या कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा कि जो कठिन उच्चारण होते हैं उनको छोटे छोटे सरल शब्दों में सरल वाक्य बनाने चाहिए बच्चों के साथ। जैसे कि घूमने की जगह घूमी हो गया, नहाने की जगह नहाई नहाई हो गया। इस तरह से समझ गए होंगे कि जैसे बच्चे, अब बच्चे को हम बोलते हैं ले 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 ना, ये रह के स्थान पर अरे 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 ऐसे बोलेंगे ना। अरे अरे की जगह बच्चे को क्या ढंग से समझाने का ले 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 बोलेंगे, तो बच्चे को समझ भी आ जाएगा, बच्चे को अच्छा भी लगेगा। तो वाक्य को सरल बना के इस्तेमाल करके बच्चों के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल। आपने यह भी पढ़ा है कि उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम, अब क्या इसमें आप लिख सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द है ना, उसके बजाय संज्ञा शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करें बच्चों के लिए। ऐसे संज्ञा शब्दों के इस्तेमाल से वाक्य बच्चों के लिए क्या इजी बन जाते हैं और जल्दी समझ जाते हैं कि उनसे क्या कहा जाता है। यानी कि सर्वनाम का इस्तेमाल मत करो और बच्चों के लिए संज्ञा शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करो। जैसे कि अब नाम नहीं बोलना, जैसे बच्चे का नाम रोहन है तो कि अब बच्चे को जैसे बोलना है कि ना मेरा बेटा नहाएगा क्या ना, तो उसको ये नहीं बोलना, उसके बोलना अच्छा रोहन नहाएगा, रोहन खाएगा। तो उससे क्या है, बच्चे को अच्छे से समझ आएगा। छोटे छोटे संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्या करें कि जो बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग बार बार जैसे किया गया है। जैसे कि घूमी घूमी है ना, एक चीज को दो दो बार इसके अंदर बोला गया है, तो उसमें बार बार उच्चारण करें, ठीक है। इससे बच्चों का ध्यान क्या केंद्रित होता है शब्दों पे, और शब्दों को अच्छे से सीख जाते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। बच्चों के लिए जो भाषा इस्तेमाल करते हैं तो वयस्क ऊंचे सुर में बोलते हैं। शब्द का लहजा, अनुतान है ना, ये बच्चे क्या अलग ही लय होती है बच्चे के लिए बोलते टाइम, तो वो लय का इस्तेमाल करें। स्नेहमयी लय में धीरे धीरे बच्चों के लिए शब्द बोलते हैं, तो ऐसा करने से प्रत्येक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है, धीरे धीरे आराम से सुनता है बच्चा, और बच्चा उन्हें सुनकर आसानी से सीख जाता है। तो ये कुछ वो होता है ना, व्यस्त कर सकते हैं बच्चों को भाषा सिखाने के लिए। अब बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, या फिर जो भाषा के कार्य हैं वो क्या क्या है, वो देखेंगे हम। बालिका जब अपना शब्द बोलना शुरू करती है ना, तो भाषा को कई तरह से उपयोग में मतलब लाया जा सकता है। उसको धीरे 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 समझ में आने लग जाता है। भाषा का प्रयोग करती है ना, फिर उससे अपनी जरूरतों को बता सकती है। वह अनुरोध मांग कर सकती है। बालिका द्वारा उच्चारित जैसे कथन है, जैसे कि और पानी, गुड़िया दो, वो फ्रॉक। अब इसके बाद धीरे 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 क्या, वो फ्रॉक मेरी है, वो मेरी फ्रॉक है। इस तरह से बच्चे धीरे धीरे करके अपने वाक्यों को सही से बनाने लग जाती है। जैसे यदि बालिका की कुछ करने की इच्छा नहीं है तो वह कह देती है नहीं खाना, है ना। मुझे नहीं खाना कहने की बाद में सीखेगी वो, पहले वो कह देते नहीं खाना, और वो हमें समझा भी देते हैं और हम समझ भी जाते हैं। जैसे नहीं वो गुड़िया। वह शब्दों का प्रयोग दूसरे का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करवाने व दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए करती है। जैसे कि अब इसमें एक दिया गया एग्जाम्पल कि एक बच्चा ओलिवर, वो अपनी क्या दादी के साथ खेल रहा है, ठीक है, और खेल में ट्रेन बना रहा है। उसे दादी जो होती है वो ट्रेन जैसे बना रही है, तो उसे पसंद नहीं आया। उसने दादी को क्या कहा, नहीं ऊपर इसे रखो, तो इसे इसके ऊपर रखो बोलना था, लेकिन उसने कह दिया नहीं ऊपर इसे रखो। तो वो मतलब समझा रहा है अपनी दादी को इस तरह से, और उसने आराम से समझा भी दिया। सूचना देने के लिए
भी जो बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई बिल्ली देख के आए तो बच्चा आएगा भाग के, देखो बिल्ली, वहाँ किताब, दीदी बाजार गई, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, बच्चा व्यक्ति या वस्तु के गुण बताने के भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किताब कैसी है, बड़ी है, कैसी है, लाल कार, नीना सुंदर लड़की, वो नाव बड़ी। अपनी भावनाएं राय देने के लिए कैसे करते हैं, केला अच्छा है, वह अच्छा है, मैं नहीं रोऊंगा ना, इस तरह से बच्चे बोलते हैं। और वाक्य के अंत में सुर परिवर्तन या सुर के चढ़ाव वाक्य को प्रश्न का रूप भी दे देते हैं बच्चे के। जैसे बच्चा बोलेगा, कहाँ गए पापा, वो क्या, क्यों गए, इस तरह से बच्चे क्या ऐसा सुर, लास्ट में सुर का क्या चढ़ाव कर देंगे, थोड़ा सा ऐसे ऊंचा बोलेंगे, उससे लगेगा कि प्रश्न पूछ रहे हैं। और क्यों वाले जो प्रश्न होते हैं वो तो बच्चे इस टाइम मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, धड़ल्ले से बोलना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं, इरिटेट, लेकिन बच्चों को उससे ज्ञान भी मिल रहा होता है। वास्तव में प्रारंभ के जो वर्ष होते हैं उसमें भाषा का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों को प्रश्न पूछने देना। उसी से क्या बच्चों को ज्ञान बढ़ता है। जब बच्चे बोलना सीख रहे होते हैं तो वे जान लेते हैं कि बोलने से वयस्कों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित होता है, इसलिए वे प्रश्न पूछते ना, बार बार प्रश्न पूछते हैं ताकि क्या बड़ों का ध्यान आकर्षित कर सके। वे प्रश्न पूछते हैं ताकि वार्तालाप बने। जैसे कि अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, एक लड़की है, बच्ची बिंदु और उसकी माँ है, ठीक है, दोनों बात कर रही हैं। बात करते हुए कहाँ है, बाजार जा रही है, रास्ते में बात कर रही है। अब बच्ची कह रही है, माँ बस, तो माँ बोल रही है, हाँ बस है, बस में लोग बैठे हुए हैं। अब बच्ची को इतना थोड़ी ना तसल्ली थी, फिर बच्चे तो क्या क्यों 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 कहाँ कैसे पूछते हैं। तो बच्ची ने कहा, क्यों बैठे हैं लोग, तो माँ ने कहा, लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि भाई उन्हें कहीं जाना है। अब फिर बच्ची को तो और क्यों, फिर उसका भी क्यों, क्यों बैठेगा पता लग गया, लेकिन फिर कह रही है तो क्यों बैठे हैं, उन्हें क्यों जाना है। अब माँ ने कहा, उन्हें क्यों जाना है, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है, अपने घर जाना है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना होता है, इसलिए फिर अब फिर बच्ची पूछ रही क्यों, यानी कि अब क्यों कहा, तो अब माँ समझ गई कि क्यों, क्यों का मतलब हो गया कि क्यों जाना है भाई, दफ्तर स्कूल घर क्यों जाना है। अब जैसे उस माँ ने कहा, देखो पापा ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, दीदी स्कूल जाती है, ऐसे सबको काम पे जाना होता है। लो फिर बच्ची ने तो फिर, पापा दफ्तर क्यों जाते हैं, मतलब बच्ची सवाल में सवाल ढूंढती रहेगी, ढूंढती रहेगी, ढूंढती रहेगी, जिससे जब तक तसल्ली नहीं हो जाएगी। और छोटे बच्चों को तो आपको पता है तसल्ली जल्दी से होती नहीं है। तो अब माँ ने क्या सोचा कि अब इसका तो ध्यान बटाना पड़ेगा, तो उसने कहा कि चलो चलो पापा से पूछेंगे, चलो अब लो कुछ सेव खरीद लेते हैं। उससे क्या बच्ची का ध्यान क्या सेव की तरफ हुआ है ना, और बच्ची का थोड़ा ध्यान बट गया। और यहाँ पे माँ ने किया कि भाई अब बच्ची को पूरी कि क्यों जाते हैं, अब बता दिया कि भाई देखो पापा से पूछेंगे हम, तो बच्ची को थोड़ी तसल्ली भी मिल गई। अब दूसरों से बातचीत करने के साथ साथ बच्चे अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब बच्ची है, एक गुड़िया के साथ खेल रही है, 2.5 वर्ष की बच्ची है, तो कहेगी गुड़िया खाओ, सो जाओ। ऐसा किसी खेल के दौरान उसने शायद बच्चे को बोलते हुए देखा होगा ना, तो वो उसका क्या है, एक नकल सी कर रही है। और जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होगी तो वो कहेगी गुड़िया को कि ना आप खाना खाओ ना गुड़िया, चलो गुड़िया आप तुम सो जाओ, इस तरह से कहेगी। जैसे गुड़िया सो जाओ, चलो उठो, सुबह हो गए, हम खेलेंगे, इस तरह से और 2-4 वाक्य बना के बच्ची बोलना सीख जाएगी। ऐसी बातचीत जो बच्चे अपने आप से करते हैं उससे उनकी समझ तेज होती है, और घटनाओं के संबंध जो होता है ना, घटनाओं को संबंध से जोड़ लेते हैं और अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। जैसे एक 13 से 36 महीने की जो बालिका होती है, 2 अलग अलग आकार की गेंद को ना देखती है, तो खुद से ही बोलती है कि ये तो बड़ी है ना, तो इससे समझ के हम समझ सकते हैं कि बच्ची ने क्या जो आकार हो गया ना उसकी संकल्पना समझ ली है। इस टाइम बच्चे होते हैं, उनकी भाषा का प्रयोग कई स्थितियों में उनके जो व्यवहार होता है ना उनको निर्देशित निर्देशित करने के लिए भी उनके द्वारा किया जाता है। जैसे कि बच्चे होते हैं, बच्चे ने अपनी जैसे मुट्ठी में मिट्टी लेके खेलते हैं, तो इससे क्या है, कई बार जैसे देखेंगे हम मुट्ठी लेंगे तो बच्ची उसको देख रही है ध्यान से, हम समझ जाते हैं क्या पता वो खा जाए मिट्टी, है ना, परंतु वह खुद को देखती है और फिर रोकती, कहती नहीं नहीं खाना ना, छी छी, जैसे उसने देख लिया ना कि हम देख रहे हैं उनको। पहले जैसे उसे हमने कहा है कि बच्ची को मना किया होगा हमने, तो उसे याद आता है, वो खाना भी चाह रही है खेलते हुए, लेकिन जैसे उसे याद आएगा अच्छा, तो बच्ची क्या है अपना व्यवहार भी निर्देशित कर रही है। इसका मतलब उससे उसे याद आ रहा है कि मम्मी ने क्या मना किया था पहले, मम्मी ने किसी ने भी मिट्टी खाने से, तो खुद को ही बोलते नहीं 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 खाना ना, छी 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 छी। ऐसे एक बच्चे जो सीढ़ियों से उतरने को मना किया गया, लेकिन अब वो सीढ़ियों पे बैठ गई, उतरने को मन कर रहा है, लेकिन फिर जैसे वो कोशिश करती है फिर खुद से कि ना 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 सीढ़ियों से नहीं, गिर जाऊंगे ना। इस तरह से बच्चे खुद से ही बात करती हैं और खुद के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो चीज़ों को ऊंचा बोलकर अपने आप को समझाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो भाषा का इस्तेमाल क्या नॉर्मल रूप से करना सीख जाते हैं।
और चुपचाप मन में बोलना शुरू कर देते हैं। अब जब बच्चे जो खुद से ही बात करते हैं, जो स्वयं अपने आप बात करते हैं, वो उनसे क्या बच्चे के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस भाषा को हम ना बच्चों की निजी भाषा कहते हैं। वयस्क भी अपने व्यवहारों को निर्देशित करने के लिए निजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि 13 से 36 माह के बच्चे होते हैं, वो भाषा संबंधी हम मजाक करते हैं ना, उनको समझ सकते हैं। जैसे अब एक बच्चा है अब्दुल, वो लगभग 1.5 साल का है ना, वो बालालाप और शब्दों के मिश्रण से अजीब शब्द बोलता है, जैसे जुम सिप सुपा। अब ये देखिए, अब देख के इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना, कोई मतलब नहीं बनता। अब इसका बिल्कुल ऐसे क्या बच्चा बोलता, कई बार बोलेगा। अब उसकी बहन है, वो उसके साथ खेल रही है, तो उसने उसकी नकल की और ये शब्द सीख लिया। अब वो भी ये बोलेगी ना, तो वो देख रहा है कि ये शब्द बहन है ना, उसने सोचा कि ये शब्द बोल क्या रही है, और हंस के क्या वही दोहरा रहा है, उसे बार बार दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है, उसे मजा आ रहा है, वो हंस रहा है, और दोनों इससे क्या खेल भी रहे हैं। तो इसमें क्या मजाक, मतलब उसे ऐसे लगा कि अच्छा ये शब्द बोलने से क्या ये इसका कोई अर्थ तो है नहीं, मतलब हंसने का है ये शब्द। तो इससे समझ सकते हैं कि बच्चे मजाक, भाषा संबंधी मजाक भी समझने लग जाते हैं, और वे ऐसे खेल खूब खेलते हैं। शाला पूर्व और बाल्यावस्था में जैसे जैसे बच्चों की जो भाषा विकसित होती है, तो उनकी भाषा को अधिक प्रभावशाली ढंग से वे इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अब भाषा सीखने में वरीयता क्या होती है, जैसे कि जानते हैं कि भाषा सीखने में हर किसी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, कोई कुछ शब्द पहले सीखता है, कोई कुछ नहीं बोल पाता है ना। जैसे कि ज़्यादातर 2 वर्ष के बच्चे 2 शाब्दिक जो वाक्य होते हैं, पहले जो तार्किक भाषा जिसे कहा जाता है, वो सीख लेते हैं 2 साल के बच्चे। परंतु जैसा अब एक बच्चा है, वो 2 साल का, वो नहीं बोल पाता है, वह केवल 4 ही शब्द बोलता है, 2 शब्द उसने कुछ नहीं देखा, जैसे पापा मम्मा काज, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता है। उससे ज़्यादा बुलवाने के लिए उसे बहलाना फुसलाना पड़ता है, पर वो भी एक बार में एक शब्द से अधिक नहीं बोलता है। पर ऐसा नहीं है कि जैसे वो अपने आसपास के लोगों से जैसे बात कोई भी करते हैं वो समझता नहीं, वो आराम से समझता है, और अपने भाषा को क्या और तरीकों से समझा देता है, एक शब्द से समझा देता है, इशारों से, संकेतों से। जैसे कि अब इसमें उसका मन किया कि संतरा खाने की इच्छा हुई, संतरा खाना वो नहीं बोलेगा, तो उसने क्या किया, अपनी बुआ को बुलाया, जहाँ संतरा रखे तो साइड इशारा किया, समझा दिया आराम से। बुआ ने पूछा संतरा खाना चाह रहे हो, उसने सर हिला दिया हाँ में। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं पा रहा, सब कुछ समझ रहा है। इससे क्या उसने आराम से देखो समझा भी दिया अपनी बुआ को। अब बुआ ने कहा जब तक तुम बोल कर नहीं मांगोगे तो तुम्हें संतरा नहीं दूंगी। अब बच्चे बच्चे क्या हंसने लग गया, वो समझ गया कि अब मुझे 2 शब्द बोलने पड़ेंगे। अब बोलना तो मतलब आता नहीं है बच्चे को। अब इसमें जैसे कि बच्चा इस तरह से मुस्कुरा रहा, जैसे टोंट सा कस रहा हो कि मैं तो बोलना आता पर मैं तो बोल लूंगा नहीं, है ना। बहुत जोर देने पे बुआ ने जोर दिया कि कहा संतरा, बस इतना ही बोला, उससे ज्यादा बोला ही नहीं, है ना। एक दिन जैसे घर में बिल्ली आ गई, तो माँ को बताना था बिल्ली आई, तो वो गया जल्दी 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 गया, उसने अपने जो दोनों हाथ होते ना अपने गाल पे रखे, उंगलियां फैलाकर बिल्ली की तरह शक्ल बना ली कि मियाँ मियाँ। तो इस तरह से क्या है, ये व्यक्तिगत भिन्नता, वो नहीं बोल पाता, शब्द नहीं बोलना चाहता, नहीं बोल पाता, है ना, चुप रहना पसंद करता है। और शब्द भंडार हो तब वो उसी तरह का है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कम सीखा है, नहीं ऐसा नहीं है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं ना उसकी तरह ही होता है, बस वो कम बोलना पसंद कर, नहीं बोल पाता, 2 शब्द 3 शब्द नहीं बोल पाता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक बच्चा है ना, वो ऐसा रहता है कि उसके आसपास जो लोग रहते हैं ना लगभग 3 भाषाएं बोलते हैं, उनके साथ रहता है। अब जब वो 4 वर्ष तक का हुआ तो उसने कुछ भी शब्द नहीं बोला, लेकिन अचानक ही उसने सारे के सारे एक वाक्य में सारी बात बोल डाली, जो सबको लगा अच्छा इसे सब कुछ आता है। लेकिन क्या है, वो उसे ये शब्द भंडार उसके दिमाग में जा रहा था, ऐसा नहीं तो वो नहीं बोल रहा था, ना बोल पाता था, लेकिन वो तीनों भाषाएं बोलने में समर्थ था, पहले से आराम से समझ जाता था, इसीलिए तो उसने बोलना शुरू किया। जैसे कि भाषा सीखने के मामले में जो बच्चे होते हैं वो अपने अनुभव के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, वो बबलू उसका नाम है, ठीक है, वो भाषा का विकास इसका स्पष्ट परिणाम है। जैसे कि जब बच्चा 2.5 वर्ष का है बबलू, उसकी 4 वर्ष की चचेरी बहन है, जब उसके घर रहने आई ना तो बबलू 2 शाब्दिक वाक्यों में बात करता था, और उसकी जो बहन है वो ना तो बोल सकती थी ना सुन सकती थी, पर क्या संकेतों के द्वारा बात समझा देती थी। उसके साथ अंत क्रिया में बबलू भी धीरे धीरे जो संकेतों की भाषा ना उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसने बोलना बंद कर दिया कि संकेत से समझा दे। तो उसकी जो बहन है लगभग 2 महीने तक घर में रही, और उसके बाद बबलू की जो भाषा का प्रयोग था ना बहुत कम हो गया, वो भी इसी इशारों में बताने लग गया। दोबारा जब वो चली गई तो उसके बाद दोबारा से बात करना जैसे घर वालों ने शुरू किया, तो फिर से दोबारा की तरह बोलना शुरू कर दिया। तो इससे पता चलता है कि बच्चों के जो भाषाई विकास होते हैं ना उसमें अलग अलग विविधता होती है। जैसे 13 से 36 माह के बच्चे होते हैं, जितने शब्द जानते हैं
और जितने वाक्य बोलते हैं ना, उनमें जो जरूरी होता है ना वे ही बोलते हैं, क्योंकि वे बोलना सीख रहे होते हैं, इसलिए उनकी भाषा वयस्कों की भाषा से बिल्कुल अलग होती है। पर धीरे धीरे उनकी जो भाषा होती है वयस्क की भाषा के अनुरूप हो जाती है। जैसे एक ही परिवार में रहने वाले जो बच्चे होते हैं, उसमें शब्द भंडार, भाषा शैली, भाषाई विकास और इनके चरण से गुजरने की जो उम्र होती है ना, उसमें व्यक्तिक भिन्नता होती है हर किसी में। अब इसके प्रश्न है कि इसमें हमें सही और गलत बताना है। बच्चे अपनी भाषा में व्याकरणिक नियम जो होते हैं निश्चित क्रम में जोड़ते हैं, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा है, प्रारंभिक वर्षों में भाषा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रश्न पूछने देना होता है, तो ये भी सही है, बच्चे को प्रश्न पूछने देना चाहिए। बच्चों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो निजी भाषा होती है वयस्कों की निजी भाषा से अलग होती है, ये भी हाँ, बच्चों की भी अपनी अलग लैंग्वेज होती है। बच्चों की भाषा सृजनात्मक व नियमबद्ध होती है, हाँ ये भी होती है ना, बच्चे बस उल्टा सीधा लगाते हैं लेकिन नियमबद्ध होती है। एक ही परिवार के बच्चों का शब्द भंडार, भाषा शैली के साथ भाषा विकास के चरणों से गुजरने की जो उम्र होती है ना, उसमें भिन्नता नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि उनमें ना भिन्नता होती है, सबकी अलग अलग व्यक्तिक भिन्नता होती है। अभी सेकंड प्रश्न, नीचे दी गई जगह में बताइए कि भाषा के कार्य क्या क्या है, यानी कि जो बच्चे भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए किया जाता है बच्चों द्वारा। जैसे बच्चे क्या करते हैं, इससे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरे के व्यवहार को निर्देशित करना, किसी जानकारी को प्राप्त करना, सूचना या जानकारी को देना, व्यक्ति या जो वस्तु है ना उसके गुण बताना, भावनाएं व्यक्त करना, अपनी राय देना, किसी को व्यवहार निर्देशित करना और प्रश्न पूछना ना, इस चीज के लिए बच्चे क्या अपनी भाषा का उपयोग करते हैं। भाषा के कार्य यही होते हैं बच्चे के लिए। अभी लास्ट में हम देखेंगे कि इस लेसन में हमने ये सारा पढ़ा है कि जो 13 से 36 महीने के बच्चे होते हैं वो उन बच्चों की जो भाषा होती है ना किस तरह से विकसित होती है। जैसे कि बच्चे का शब्द भंडार धीरे धीरे बढ़ता है, फिर उसके द्वारा जो बोले गए जो वाक्य होते हैं ना, बच्चे बड़े जो होते हैं वयस्कों वाले वाक्य होते हैं वैसे बनने लग जाते हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, उनका अध्ययन करने से पता चला है कि जो भाषा सीखने की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है ना, सभी भाषाओं में सामान्य सर्वसामान्य होती है, एक जैसी होती है, यानी कि जो बच्चों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक स्तर है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब एक तरह से ही सीखते हैं। पर जैसे एक बालक व बालिका होते हैं, भाषा के विकास के चरण से कब गुजरेगी ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जैसे किसी ने 2 साल की तो 2 वाक्य जो शब्द के वाक्य होते हैं ना बोलना सीख लिया, किसी ने नहीं सीखा, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है। अब इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि जो सभी भाषाओं में व्याकरण का इस्तेमाल होता है कि सर्वसामान्य रूप से किया जाता है, लेकिन क्या उसको क्रमबद्ध करने का नियम अलग अलग होता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है कि जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके उनके जो पहले शब्द बोलने के समय ना, उसके बाद बच्चों का शब्द भंडार, पहले 2-4 शब्द बोलते हैं, उसके बाद शब्द भंडार बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। बच्चे एक शब्द बोल के अपनी बातों को आराम से समझा देते, संप्रेषित कर देते हैं दूसरों तक। उनका एक शब्द पूरे वाक्य का काम कर देता है। धीरे धीरे क्या वो 2 शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाते हैं, और उसके बाद ठीक है 2 शब्दों की भाषा जो होती है उसको तार की भाषा कह सकते हैं हम, क्योंकि जो हम उसमें क्या तार में यही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं 2 चीज़ों की, 2 शब्दों की। फिर उसके बाद बच्चे क्या धीरे धीरे जो पूरा वाक्य होता है ना वो बनाना शुरू कर देते हैं। और अब बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो भाषा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जैसे वयस्क के साथ बात करते समय भाषा भिन्न हमारी अलग होती है, लेकिन बच्चों के साथ हम छोटे व सरल वाक्य बनाते हैं, ऊंचे सुर का इस्तेमाल करते हैं, शब्दों को दोहराकर स्नेहमयी लय में जिसे स्पष्ट रूप से बोलते हैं, ताकि बच्चे आसानी समझ सके और वो शब्द सीख सके। बच्चों की जो भाषा होती है उसका इस्तेमाल बच्चे के अपनी इच्छा, अपने भाव, राय बताने, किसी चीज़ की जानकारी देने, प्रश्न, व्यक्ति या वस्तु का गुण बताने, या फिर जो अन्य लोगों का जो व्यवहार होता है ना उसको निर्देशित करने के लिए ना, आकर्षित करने के लिए भी करते हैं। भाषाई मजाक को भी समझ सकते हैं, और भाषा संबंधी खेल होते हैं ना उनमें भी बच्चे अभिरुचि दर्शाने लग जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, बच्चे की जो भाषा का विकास हो गया ना, ये हमने इस लेसन के अंदर पढ़ा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।